दोस्तों इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन में लेसन सेकेंड कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि जो हमारी ये पोयम है इस पूरी पोयम में जो भी बातें बताई गई हैं उसे हमें 3 से 4 लाइन में बताना है, यानी हमें क्या है उस पोयम का सारांश बताना है। ओके, तो देख लेते हैं कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट का अक्सर ये क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको बता देता हूँ। एमपी बोर्ड में हम बात करें तो एमपी बोर्ड एग्जाम में जब आप क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग वाले जो हमारे पोयम से, देखिए कोई भी हमारा सेक्शन होता है उससे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14वां होता है हमारा, जिसमें पोयम के हमारे लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें 2 में से 1 करना पड़ता है, उसमें सेंट्रल आइडिया इस बार से आता है। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम और पोयम लिखी जाती है। अभी दोस्तों हम बात करें एमपी बोर्ड एग्जाम 24 और एमपी बोर्ड एग्जाम 25 में माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आया है। दोस्तों बहुत हाई चांस है कि एमपी बोर्ड एग्जाम 26 में इंग्लिश के पेपर में आपका कीपिंग क्वाइट या फिर हमारे जो थर्ड लेसन है या थर्ड वाली पोयम है आ थिंक ऑफ ब्यूटी और उसका सेंट्रल आइडिया पूछा जाए। क्योंकि जो माई मदर 66 का सेंट्रल आइडिया है वो तो आपका 2024 में भी आ चुका है, 25 में भी आ चुका है, तो 26 में अब आपकी दूसरी पोयम का है, इसलिए आपको जरूर पढ़ के रखना है। ओके चलिए देख लेते हैं। ओके फास्ट ही मैं आपको समझा दूंगा और ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। ओके 102 बार तो पहले आपको वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वो समझ में आ जाएगा। 102 बार आपको क्या है कॉपी में नोट कर लेना है और फिर क्या है 2-3 बार रिविजन करिएगा, तैयार हो जाएगा। तो द पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्दो नेरुदा। कंपोज्ड का मतलब होता है कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो कीपिंग क्वाइट पोयम है जो हमारी पेब्दो नेरुदा द्वारा लिखी गई है। पेब्दो नेरुदा आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्थली एक्टिविटी फॉर आ व्हील एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। यानी पेब्दो नेरुदा जो हमारी कवित्री हैं ये कहती हैं सभी मानव जाति से, सभी लोगों से क्या कहती हैं कि जो लोग वर्थली एक्टिविटी यही संसारिक कार्य कर रहे हैं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्यों में विधा हुआ है संसार में, तो जो भी आप संसारिक कार्य कर रहे हैं उसको छोड़ें। ओके और कुछ समय रुक जाएं। ओके छोड़कर कुछ समय रुकें और अपना क्या करें और शांत रहकर इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण करें। क्या लाइन का मतलब हुआ? तो पेब्दो नेरुदा जो कवित्री है वो सभी मानव जाति से या लोगों से कहती हैं कि कुछ समय के लिए जो संसारिक कार्य है उसे रोक दें। ओके जो भी काम कर रहे हैं उसे रोक दें और कुछ समय के लिए क्या है शांत हो जाएं और अपना आत्मनिरीक्षण करें। इट विल कीप्स अस टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ्स। यानी ये हमें जो काम है ये हमें क्या है अपने आप को समझने में क्या सहायता करता है। वी आर इन द ट्रबल, क्या है जो हम सब हैं वो क्या है वो परेशानियों में है। ओके हम सब क्या है हम सभी परेशानियों में हैं। बिकॉज वी आर ऑलवेज रिमाइंड इन हरी एंड रस। इसका क्या मतलब हुआ? हम सभी परेशानी में क्यों किए, हम लगातार क्या बिना सोचे समझे इस भागा दौड़ी वाली जो हमारी जिंदगी है इसे जीते रहते हैं। आगे है लेट अस विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शंस एंड रिमाइन क्वाइट। मतलब आइए, कवित्री कहती है आइए हम सभी जो संसारिक कार्य हैं अवांछनीय कार्यों में लगे हुए हैं उनसे दूर होकर कुछ समय शांत रहें। It will brings all together and feeling to of understanding with development। तो इससे सभी एकजुट होंगे और आपसी समझ और विकास की भावना क्या है भावना पैदा होगी। तो ये बताया जा रहा है। तो जो सर लाइन है उसको मैंने आपको भी समझा दिया है। मैंने इसका ये आप कविता है तो कविता में जो कुछ कहा जाता है उसका दूसरा ही मतलब होता है, आप समझते हैं। तो इसमें पूरी कवित्री का पूरा मतलब ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ओके तो ऐसा नहीं हमें जो भी कार्य दे दिया जाए तो हम सीधे उसमें लग जाएं। ओके उसमें काम में लगे रहें, ऐसा नहीं करना है। हम जब भी कोई कार्य करें हमें कुछ समय रुकना है, उसको समझना अच्छे से और अपने जो टारगेट है लक्ष्य उसे पहले निर्धारित करना है। पहले दूसरे समय रुकें, लक्ष्य निर्धारित करें, उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे उसकी पूरी रणनीति बनाएं, फिर हमें काम करना है। ऐसा नहीं कोई भी हमें काम मिला है तो हम बिना सोचे समझे उसमें लग जाएं। मतलब जैसा कि आपको क्या है एमपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको एकदम विचार कर लेना है कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, हमें क्या पढ़ना है, कितने समय में कंप्लीट कर लेना है, पूरा इसका टाइम टेबल बना लेना है, पूरी रणनीति तैयार करना है, फिर आप अच्छे से तैयारी करें। बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ते रहें तो फिर आप क्या है टाइम पर पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने उसका इस कविता का वास्तविक मतलब आपका ये रहने वाला है। बाकी कीपिंग क्वाइट जो हमारी पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से आपको लिखना है कम शब्दों में बताया है, तो आपको क्या है थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिएगा। पहले थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा लेकिन आपको समझ लेना है, 1-2 बार लिखकर प्रैक्टिस करिए तो आपका तैयार हो जाएगा। इतना तैयार कर लेते हैं दोस्तों 3 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएंगे कि 3 नंबर का दोस्तों सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है।
तो आइए दोस्तों आपको वीडियो बताएंगे, वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप क्या है इंग्लिश के कोर्स को आप क्या है बाय कर लीजिएगा, तो प्रॉपर आपको मटेरियल मिल जाएगा और तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।